हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो आप बीती है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का रहने वाला हूँ। मैं माता का जागरण, कीर्तन, सुंदरकांड आदि धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ। आज से लगभग 5 या 6 साल पहले 5 या 6 साल पहले की बात है। दिन बुधवार का था। वो दिन और वो रात मैं आज तक नहीं भूल पाया। उस दिन मेरे 2 जागरण थे। तो मेरे पिताजी ने और मैंने ये निश्चय किया कि एक साइड वो संभालेंगे और एक मैं। और उन दोनों जागरणों में मेरा एक अहम रोल भी था। वो ये काम था, जो जागरण में सिंगर आते हैं और झांकी वाले आते हैं, तो उन सब को एक जागरण से दूसरे जागरण तक पहुंचाना। तो दोस्तों, उन दोनों जागरणों में दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर की थी। हमारे मेरठ में एक लिसाड़ी गांव पड़ता है। लिसाड़ी गांव में एक गुज्जर चौक है, वहाँ मेरा पहला जागरण था और दूसरा जागरण शास्त्री नगर एल ब्लॉक में था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लिसाड़ी गांव में जागरण 10 बजे शुरू हुआ और शास्त्री नगर में भी जागरण शुरू हो गया था। तो अब बारी आती है कलाकारों को इधर से उधर करने की। पहला चक्कर शास्त्री नगर से लिसाड़ी गांव में लगाना हुआ। तो पहले मैं राधा कृष्ण की झांकी शास्त्री नगर से लिसाड़ी लेकर गया। समय करीब रात के 11:30 के आसपास का था। हम लिसाड़ी जागरण में पहुंचे। वहाँ कलाकारों ने अच्छा प्रोग्राम दिया। और अब दोस्तों, बारी आती है दूसरे चक्कर की, जो लिसाड़ी से शास्त्री नगर लगाना था। रात के करीब 2 या 2:30 बजे का समय होगा। मैंने अपनी बाइक पर एक लड़के को बिठाया जिसका नाम राहुल था। वो माँ काली का स्वरूप में था, जिसे मुझे वहाँ शास्त्री नगर ले जाना था। राहुल को बीड़ी पीने की आदत थी। तो हम लिसाड़ी से निकले नून नगर को होते हुए। तो रास्ते में एक कॉलोनी पड़ती है, सरस्वती लोग। उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी और उसके कोने पर कुछ भराव हुआ था। जब हम सरस्वती लोग पहुंचने वाले थे, उससे ठीक 200 मीटर के आसपास, उससे पहले ही हमें उस खाई के कोने पर एक कम से कम 3 या 4 साल का बच्चा दिखाई दिया। और वो इतना तेज रो रहा था, इतना तेज रो रहा था कि उसकी आवाज़ हमें 200 मीटर पहले ही सुनाई दे रही थी। पहले पीछे बैठा राहुल बोला कि भैया, ये बालक किसका है। जब तक मुझे वो बच्चा ही लग रहा था, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। जब थोड़े पास और पहुँचे तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि इस समय ये किसका बच्चा हो सकता है। इतने में राहुल बोला कि भैया, इसे उठाओ और ये जिसका भी बच्चा होगा, आगे पुलिस चौकी है, इसे हम पुलिस चौकी पर दे देंगे। इतनी बात राहुल बीड़े पीते हुए बोला। उस बच्चे के थोड़ी सी ही पास जैसे पहुँचे, जैसे ही उस बच्चे के थोड़े से पास और पहुँचे ना, तो उसका रंग बदलता जा रहा था। उसकी ये हरकत देखकर हम दोनों डर गए। हमारा शरीर ठंडा हो चुका था और उस बच्चे की रोने की आवाज़ हमारे कान फाड़े जा रही थी। मैंने राहुल से कहा, राहुल जल्दी बीड़ी जला। उसने तुरंत अपना लाइटर निकाला, लेकिन बीड़ी नहीं जला पाया, केवल लाइटर ही जला रखा था। मैंने अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। तो उस बच्चे ने अजीब सा रूप लेते हुए हमारे पीछे भागने लगा। वो इतना तेज भाग रहा था, इतना तेज भाग रहा था, जैसे हमारी बाइक पर ही बैठा हो। उस वक्त पता नहीं कौन हमारी बाइक चला रहा था। हमारे मुंह में तो मानो फेविकोल जम गया हो। थोड़ी ही दूर चलते ही उल्टे हाथ पर एक पीर आता है।
मैंने अपनी बाइक हल्की की और राहुल से बोला, बेटा कूद, राहुल बेटा कूद जा, नहीं तो हम दोनों ऐसे ही आज। तो हम दोनों चलती बाइक से कूदे और पीर की सीढ़ियों पर एकदम चढ़ गए। और वो हमसे ठीक 50 मीटर की दूरी पर वो बच्चा हमें घूरे जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, गाली बकते हुए कह रहा था। उसका मुंह नहीं चल रहा था, केवल नाक के नथुने ही हिल रहे थे। और वो कह रहा था कि बच गए सालों, बच गए। लेकिन हम पीर की सीढ़ियों पे ही बैठे हुए उसे देख रहे थे। हमारी हिम्मत तक नहीं हुई, हम इतना डर गए थे कि वहाँ से हिल भी नहीं पाए। और सुबह 5 बजे तक हमने उन्हीं सीढ़ियों पर समय काटा। हमारे फ़ोन पे फ़ोन आते गए, लेकिन उसे उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पाई। आज तक पता नहीं चल पाया कि वो क्या चीज़ थी। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्त